तो स्टूडेंट्स कल हमने ये पढ़ा था कैलेंडर में कि क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनमें हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि जब दो डेट दी हुई हो और उनमें से एक डेट की आपको वार पूछे और उसमें जब कंडीशन ये थी कि वर्ष समान हो और तारीख अलग अलग हो, तारीख व महीना अलग अलग हो, तो हम वार कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो उस पर हमने एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था और वो उसमें ऐसे किया था कि वर्ष समान हो, तारीख व महीना अलग अलग हो, तो उनके बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे और बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करके 7 का भाग देकर जो शेषफल आएगा उस शेषफल से उतने दिन आगे या पीछे चलकर वार ज्ञात करेंगे। तो उसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो कि 10 मार्च 2010 को, या मैं यहाँ मार्च की जगह जून ले लेता हूँ, जून 10 जून 2010 को बुधवार है, तो 15 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन है। 10 जून 2010 को बुधवार है, तो 15 फरवरी 2010 को कौन सा वार होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन को देखना है। मैंने क्वेश्चन को देखा तो जो वर्ष है, सबसे पहले वर्ष देखना और तारीख देखनी है। तो वर्ष है, वर्ष समान है, और तारीख है, वो तारीख अलग अलग है, तारीख पे तारीख अलग अलग है। ठीक है, अब तारीख अलग हो, वर्ष समान हो, तारीख अलग हो, वर्ष समान हो, तो बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, दिमाग में बिठा लेना है। तो बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे कब से कब तक, 15 फरवरी से 10 जून तक, 15 फरवरी से 10 जून तक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ले लेता हूँ, ले लिया। अब देखो 15 फरवरी से चलकर 10 जून तक, तो जून में कितने दिन हो गए, 10। 15 फरवरी से चलकर आगे तो 15 दिन तो चले गए। अब फरवरी में कितने दिन बचे वो देखना है। तो 2010 लीप वर्ष है या एलीप वर्ष है। ठीक है, तो ये 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब एलीप वर्ष है, और एलीप वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। तो फरवरी 28 दिनों की, 28 में से 15 चले गए, तो कितने दिन बचे फरवरी में, 13 दिन, क्योंकि हमें 15 फरवरी से लेकर 10 जून के बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। 13 बचे, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून में 10 दिन आ गए। आगे समझ में। अब देखो 7 का भाग देकर शेषफल निकालना है। 7 का भाग देने पर शेषफल 6, शेषफल 3, शेषफल 2, शेषफल 3 और शेषफल 3। इनको वापस जोड़ लेना है। 6, 3, 9, 2, 11, 3, 14 और 3, 17। 17 में वापस 7 का भाग देना है, तो शेषफल आएगा हमारे पास 3, शेषफल आएगा 3। अब यहाँ तो 3 दिन जोड़ने हैं या 3 दिन घटाने हैं। तो देखो 15 फरवरी का वार पूछ रहा है 2010 में, और 10 जून का वार दिया हुआ है, तो पूछने वाली तारीख है वो दी गई वार वाली तारीख से पीछे है। 15 फरवरी 10 जून से पहले आती है, मतलब पीछे वहाँ। तो हमें क्या करना होगा, बुधवार से 3 दिन पीछे चलने, 3 दिन घटाने हैं, माइनस करने। यहाँ पर बुधवार से 3 दिन माइनस कर दूंगा तो कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार, सोमवार, रविवार। यानी हमारे पास उत्तर क्या आया, 15 फरवरी 2010 को कौन सा वार हुआ, रविवार हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से वार निकालने। अब ये तो चीज़ हो गई जब तारीख समान हो, वर्ष समान हो और तारीख अलग अलग हो। ठीक है, अब अगली चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि वर्ष अलग अलग हो, तारीख समान हो, तो वार ज्ञात कैसे करेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास हुआ वर्ष अलग अलग और तारीख समान। वर्ष अलग अलग और तारीख समान। तब क्या करना है, तब हमें एक फॉर्मूला लगाना है।
फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वर्षों में अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या बटे 7 से प्राप्त शेषफल। जितने शेषफल आएंगे उतने शेषफल यहाँ तो आगे चलना है या पीछे चलना है, जोड़ना है या घटाना है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया 13 मार्च 2002 को सोमवार है, तो 13 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन है कि 13 मार्च 2002 को सोमवार है, तो 13 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा। अब देखो 13 मार्च 2002, 13 मार्च 2016, यहाँ पर वर्ष अलग अलग हैं और तारीख पे तारीख समान है। तो जब वर्ष अलग अलग हो और तारीख समान हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वर्षों में अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या बटे 7। वर्षों में अंतर 2002, 2016 में अंतर माइनस करना है, 14 हो जाएगा। और लीप वर्षों की संख्या यानी 13 मार्च 2002 से लेकर 2016 तक बीच में लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई। तो 2002 लीप वर्ष नहीं है, 2004 लीप वर्ष है, तो एक लीप वर्ष तो हो गया 2004। उसके बाद में 2008, उसके बाद में 2012 और उसके बाद में 2016 लीप वर्ष है। अब ये देखना इसमें फरवरी आती है या नहीं। तो 13 मार्च 2002 से लेकर 13 मार्च 2016 तक यानी फरवरी बीच में आ रही है और 2016 लीप वर्ष है। इसका मतलब 2016 को भी हम क्या लेंगे, लीप वर्ष में लेंगे। तो लीप वर्षों की संख्या टोटल कितनी होगी, 4। तो ये हमें इस प्रकार से इसमें फॉर्मूले में मान रखने हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसमें क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान लो आपको किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन पूछा 22 अप्रैल 2003 को शनिवार है, तो 22 अप्रैल 2011 को कौन सा वार होगा, ये देखना है। आंसर निकालेंगे। सबसे पहले प्रश्न को देखना है, देखने में बड़ा मज़ा आता है और देखना ही है। देखना, देखा, देखा कि वर्ष अलग अलग है और तारीख समान है। फॉर्मूला वर्षों में अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या बटे 7 दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पर वर्षों का अंतर 2003 और 2011 में कितने वर्षों का अंतर हो गया, ये निकालना है। तो 2003 और 11 में वर्षों का अंतर हो गया 8। 2011 में से 3 माइनस निकाले 8 प्लस लीप वर्षों की संख्या 22 अप्रैल 2003 से लेकर 22 अप्रैल 2011 के मध्य कितने लीप वर्ष हुए वो देखना है। तो 22 अप्रैल 2003 से आगे चलेंगे तो फरवरी तो निकल गई इसमें, तो इस 2003 का कोई मतलब नहीं रहा कि भाई लीप वर्ष है या नहीं, क्योंकि फरवरी तो निकल गई। 22 अप्रैल 2003 से आगे चलना है 22 अप्रैल 2011 तक। 2003 के बाद में 4, तो हमारे पास लीप वर्षों की संख्या में एक लीप वर्ष तो आया 2004। उसके बाद में 5, 6, 7, 8 एक वर्ष आया 2008। उसके बाद में 9, 10, 11 लीप वर्ष नहीं है 2011, तो लीप वर्ष कितने हुए टोटल 2, यानी लीप वर्षों की संख्या कितनी 2/7। 8 और 2 10, 10 में 7 का भाग दिया, कितने शेषफल आए हमारे पास 3। अब वही चीज़ 3 शेषफल यहाँ तो आगे चलने या पीछे चलने। अब देखना है 22 अप्रैल 2011 का वार पूछ रहा है और 22 अप्रैल 2003 का वार दे रखा है, तो 2011 2003 से आगे आती है, इसका मतलब हम शनिवार से 3 दिन आगे चलेंगे। तो शनिवार से
3 दिन आगे चले तो कौन सा वार आ गया? मंगलवार। कौन सा वार आ गया? मंगलवार। रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो ये चीज़ है जब वर्ष अलग अलग हो, तारीख समान हो। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन हम और करते हैं। क्वेश्चन आ गया 10 सॉरी यहाँ पर मैं एक बार के लिए ले लेता हूँ, क्वेश्चन अच्छा आ जाए। 10 मार्च ले लेता हूँ। 10 मार्च 1996 को शुक्रवार है, तो 10 मार्च 2007 को कौन सा 2008 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अब इसका क्या करेंगे हम? क्वेश्चन को उत्तर नहीं निकालेंगे, पहले देखेंगे। आंसर नहीं निकालना, पहले क्वेश्चन को देखना है। देखा, क्या देखा? देखा हमने कि 1996 और 2008 अलग अलग वर्ष है, तारीख महीना समान है। फॉर्मूला लगेगा लीप वर्षों की संख्या प्लस वर्षों में अंतर बटे 7। वर्षों में अंतर 1996 से लेकर 2008 में कितने वर्षों का अंतर हो गया? माइनस निकाल दिया, हमारे पास बचा 12। वर्षों में अंतर कितना बचा? 12। अब देखना है लीप वर्षों की संख्या। तो देखो 10 मार्च 1996 से लेकर 10 मार्च 2008 तक कितने लीप वर्ष हुए? 10 मार्च 1996 से आगे चलेंगे तो 1996 हालांकि लीप वर्ष है, 1996 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है और लीप वर्ष है, लेकिन 10 मार्च से आगे चलेंगे तो फरवरी तो पीछे निकल गई। लीप वर्ष का मतलब सीधा सीधा फरवरी से होता है। जब फरवरी निकल गई तो लीप वर्ष का मतलब ही नहीं हुआ। तो 1996 लीप वर्ष तो है, पर यहाँ पे हम लीप वर्षों की संख्या में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 10 मार्च 1996 से चलकर 10 मार्च 2008 के बीच के लीप वर्षों की संख्या याद करनी है। तो 1996 है तो सही, लेकिन हमें इसे लेंगे नहीं क्योंकि फरवरी निकल गई। 96 के बाद में 97, 98, 99, अच्छा 2000 शताब्दी वर्ष है, 400 का भाग दिया पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब लीप वर्ष एक तो हो गया 2000। उसके बाद में 2004, उसके बाद में 2008। 10 मार्च 2008 तक लेना है। 10 मार्च 1996 से लेकर 10 मार्च 2008 के बीच के लीप वर्षों की संख्या। फरवरी 2008 की फरवरी शामिल होगी, इसका मतलब 2008 लीप वर्ष है और इस लीप वर्ष को हमें गिनना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी हुई? 3/7। 12 और 3 15, 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना है हमारे पास? 1। अब यहाँ तो एक दिन जोड़ना है या घटाना है। 2008 का वार पूछ रहा है, 1996 का वार दिया हुआ है, मतलब एक दिन जोड़ना है, एक दिन आगे बढ़ना है। तो वार कौन सा आया? शनिवार। ठीक है, तो ये हो गया जब वर्ष अलग अलग हो और तारीख पे तारीख समान हो। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अब क्या करेंगे? अब अगला पॉइंट देखेंगे। 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने, पढ़ना ही है, 2 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से पॉइंट पढ़े? एक पॉइंट तो पढ़ा कि तारीख महीना अलग अलग और वर्ष समान हो। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि वर्ष अलग अलग और तारीख महीना समान हो। ये 2 पॉइंट पढ़े। अब देखना है कि तारीख महीना दोनों भी अलग हो और वर्ष भी अलग हो। तो वो कैसे करना है? पॉइंट आ गया कि तारीख महीना और वर्ष तीनों ही अलग अलग हो। जैसे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिया
कि 25 मार्च 2004 को सोमवार था, तो 4 जून 2014 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन हमारे पास आया समझ में कि 25 मार्च 2004 को सोमवार है, शिव जी का वार है, तो 4 जून 2014 को कौन से भगवान का वार होगा, ये हमें देखना है। देखा क्या देखा, क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन को देखा कि वर्ष भी अलग अलग है और तारीख भी अलग अलग है, वर्ष भी अलग अलग है और तारीख भी अलग अलग है। अब अपन के क्या करेंगे, अपन को तो ये गुरुजी ने बताया नहीं, लेकिन अब बताएंगे। क्या बताएंगे, अब देखो यहाँ पर करना क्या है, इस तारीख का वार दिया हुआ है और इस तारीख का वार पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये याद रखना है कि सबसे पहले हम जो वर्षों में अंतर वाला फॉर्मूला है वो लगाना है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले वर्षों में अंतर वाला फॉर्मूला लगाना है। अब वो कब लगाएंगे, जब वर्षों में अंतर, वर्ष अलग अलग होंगे। अब देखो 25 मार्च 2004 का वार दिया हुआ है, हम यहाँ से पहले 25 मार्च 2014 का निकाल लेंगे। इसका वार दिया हुआ है और हम यहाँ से क्या करेंगे, 25 मार्च 2004 से सबसे पहले 25 मार्च 2014 का वार निकाल लेंगे। किस सूत्र से, वर्षों के अंतर वाले सूत्र से। वो क्यों, क्योंकि तारीख समान आ गई जबकि वर्ष अलग अलग आ गए हैं, यहाँ पर 2004 और यहाँ पर 2014। अब क्या करेंगे, इसका हमारे पास जब वार आ जाएगा तो इसका वार आएगा जाएगा, तो यहाँ से हम ये वाला निकाल लेंगे 4 जून 2014। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्ष समान आ जाएगा और तारीख अलग अलग आ जाएगी, तो बीच के दिनों की संख्या वाला फॉर्मूला लगा के उत्तर निकाल लेंगे। तो हम पहले 25 मार्च 2004 से 25 मार्च 2014 निकालते हैं। चलो, वर्ष अलग अलग है और तारीख समान है, तो वर्षों में अंतर कितना हुआ, 2014 और 4 में अंतर हुआ हमारे पास 10। वर्षों का अंतर प्लस 10 प्लस लीप वर्षों की संख्या। 2004 लीप वर्ष है, लेकिन इसमें फरवरी निकल गई, तो इसको हमें लीप वर्ष में नहीं गिनना है। 2004 के बाद में 2008 और 2012, 2014 तक चलना है। लीप वर्षों की संख्या हुई 2/7। शेषफल कितना आया, शेषफल हमारे पास आया 10 और 2 12, शेषफल आया हमारे पास 5। अब या तो 5 दिन आगे चलने हैं या 5 दिन पीछे चलने। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पूछने वाला वार आगे है, इसलिए 5 दिन हम आगे चलेंगे। तो अगर सोमवार से 5 दिन आगे चले तो हमारे पास कौन सा वार आया, शनिवार। अब यहाँ पर हमारे पास शनिवार आ गया, वो कौन सी तारीख आया, हमारे पास शनिवार आया, वो इस तारीख आया। किस तारीख आया, इस तारीख का 25 मार्च 2014 का। अब नया क्वेश्चन क्या बन गया, नया क्वेश्चन बन गया कि 25 मार्च 2014 को शनिवार है, तो 4 जून 2014 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर तारीख अलग अलग है और वर्ष समान है। जब तारीख अलग अलग है, वर्ष समान है, तो क्या करेंगे, बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। 25 मार्च से 4 जून, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई और ये जून। मार्च 25 मार्च से लेकर 4 जून तक, तो जून में तो कितने दिन आएंगे, 4, और 25 मार्च से लेकर 25 दिन निकल गए, मार्च में से कितने दिन बचे, 6 दिन। अप्रैल 30, मई 31, 7 का भाग दिया जाता ही नहीं है, मतलब शेषफल कितने बचे, 6 के 6। 7 का भाग दिया, कितने शेषफल बचे, 2। 3 शेषफल जाता ही नहीं है, 4 शेषफल। 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 शेषफल बचे। 15 में वापिस 7 का भाग दिया, 1 शेषफल। अब यहाँ तो एक दिन आगे चलना है या पीछे। अब देखो 4 जून 2014 का वार पूछ रहा है, वो दी गई तारीख से आगे, इसका मतलब 1 शेषफल आगे चलेंगे।
तो 4 जून 2014 को एक शेष पर आगे चलने पर शनिवार से आगे चले, कौन सा वार हो गया? रविवार। आगे समझ में? तो इस प्रकार से जब तारीख भी अलग अलग हो और वर्ष भी अलग अलग हो तो हमें क्वेश्चन सॉल्व वो इस प्रकार से करना है। आगे समझ में? तो ये चीज़ है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपके समझ में आएगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें ताकि आपके समझ में आ जाए, फिर बाकी हम कल देखेंगे। जितना आप करोगे उतना आपको मज़ा आएगा, लेकिन करना क्या है? प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना आप करोगे उतना आपको मज़ा आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन लिया 22 जून 1987 को सोमवार है, तो 25 अगस्त 1994 को, या यहाँ पर 96 ले लेते, 96 को कौन सा वार होगा? 22 जून 1987 को सोमवार है, 25 अगस्त 1996 को कौन सा वार होगा? तो हमें सबसे पहले करना क्या है? देखना क्या है? क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखा 87 और 96 दोनों वर्ष अलग अलग हैं और तारीख भी दोनों अलग अलग है। ठीक है, तारीख भी दोनों अलग अलग है और वर्ष भी अलग अलग है। सबसे पहले करना क्या है? फॉर्मूला लगाना है वर्षों में अंतर वाला, और वो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें करना क्या होगा? वर्ष को अलग अलग बनाना होगा और तारीख को समान समान बनाना होगा, तभी तो वो फॉर्मूला लगेगा। इसका वार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? इससे वर्ष अलग अलग कर लेंगे, 1987 से 1996, तभी तो वो फॉर्मूला लगेगा। तारीख सेम बना लेंगे, 22 जून की 22 जून की, और तारीख सेम होगी, वर्ष अलग अलग होगा, तभी तो वो फॉर्मूला लगेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। यानी हम करेंगे क्या? 22 जून 1987 से पहले 22 जून 1996 का वार निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाकर? वर्षों में अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या बटे 7 वाला फॉर्मूला लगाकर। फिर ये हमारे पास इसका जो वार आएगा 22 जून 1996 का, उस वार से हम इस वार का निकाल लेंगे। किस वार का निकाल लेंगे? इस वाले का, क्योंकि इसमें वर्ष समान हो जाएंगे और तारीख अलग अलग हो जाएगी, तो बीच के दिनों की संख्या वाला फॉर्मूला लगाकर हम वार ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसका करते हैं। 22 जून 1987 का सोमवार दिया हुआ है, 22 जून 1996 का वार ज्ञात करना है। तो वर्षों में अंतर वाला सूत्र लगा देंगे, क्योंकि तारीख समान है और वर्ष अलग अलग है। तो 1996 और 1987 में कितने वर्षों का अंतर हो गया? 6 और 3 8, सॉरी 6 और 3 9, वर्षों में अंतर 9। ठीक है। लीप वर्षों की संख्या 22 जून 1987 से लेकर 22 जून 1996 तक कितने लीप वर्ष हो गए? तो 87 नहीं है, 88, 1988, 88 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसका मतलब 1988 लीप वर्ष हुआ। तो एक लीप वर्ष तो हुआ 1988, 1988 बस 89 90 दोनों नहीं है, 90 भी नहीं है, 90 में भी 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। उसके बाद 90 के बाद 92, तो एक लीप वर्ष हुआ 1992, 92 के बाद 1996। अब 1996 में देखना फरवरी शामिल हो रही है क्या? 1996 में देखना फरवरी शामिल हो रही है क्या? 22 जून 1987 से लेकर 22 जून 1996, मतलब फरवरी शामिल हो रही है, इसको मतलब 1996 को भी हमें लीप वर्षों की संख्या में लेना है। टोटल लीप वर्ष हुए हमारे पास 3/7 शेषफल कितना आया? 9 और 3 12, शेषफल हमारे पास आया 5, शेषफल हमारे पास आया 5 शेषफल, या तो आगे चलना है या पीछे चलना है।
अब देखो 22 जून 1987 का वार सोमवार दिया है और 22 जून 1996 का हमें वार निकालना है। 1996 87 से आगे, इसका मतलब हम 5 सेस्पल आगे चलेंगे, 5 सेस्पल हम आगे चलेंगे और 5 सेस्पल हम आगे चलेंगे तो हमारे पास कौन सा वार आएगा? सोमवार से 5 सेस्पल आगे चले तो हमारे पास कौन सा वार आया? शनिवार। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अब 5 सेस्पल आगे चले तो शनिवार आया। ये किस तारीख का आया है? 22 जून 1996 का आया। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले 22 जून 1996 का वार ज्ञात कर लिया है और वो वार आया हमारे पास शनिवार, शनि जी का वार आया। अब देखो शनि आ गया, शनि आ गया। अब हमें नया क्वेश्चन बन गया है। क्वेश्चन क्या बन गया कि 22 जून 1996 को शनिवार है, दिमाग में नया क्वेश्चन बन गया। तो 25 अगस्त 1996 को निकालना है। यहाँ पर वर्ष समान है, तारीख अलग अलग है, तो क्या करेंगे? बीच के दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। 22 जून से 25 अगस्त के बीच में कितने दिन हो गए? तो ये जून, ये जुलाई और ये अगस्त। जून, 22 जून से लेकर 25 अगस्त, अगस्त में कितने दिन हो गए? 25। ठीक है, 22 जून से लेकर, जून कितने दिनों की होती है? 30। 22 चले गए, बचे कितने? 8। जुलाई में 30। 7 का भाग 1 सेस्पल, 7 का भाग 3 सेस्पल, 7 का भाग 4 सेस्पल। 4 और 3 7 और 1 8। 8 में वापिस 7 का भाग दिया, सेस्पल कितने आए? 1। जब 1 सेस्पल आया तो 1 दिन आगे या पीछे चल रहा है। 22 जून 1996 को शनिवार है, 25 अगस्त 1996 को वार ज्ञात करना है। तो 25 अगस्त 22 जून, 25 अगस्त आगे, इसका मतलब 1 दिन आगे चलेंगे। तो शनिवार से 1 दिन आगे चले तो कौन सा वार आया? रविवार। किस तारीख आया? इस तारीख आया। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, अब बाकी हम कल देखेंगे। थोड़ा सा इसमें बचा है, 2-3 क्वेश्चन है जो सिंपल से हैं, वो डिफरेंट क्वेश्चन है कैलेंडर के, तो वो हम कल देखेंगे। अब देखो एक चीज़ याद रखनी है कि आप अगर वीडियो को देख रहे हो, देखना है, देखने में मज़ा आता है, वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले आप पहले वाले वीडियो को देखो। यानी कैलेंडर, जैसे मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ तो कैलेंडर के पहले सबसे पहले आप फर्स्ट वाले वीडियो को देखें, क्रमवार चले, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा। यही मैथ का, आपको पता है मैथ की चीज़ यही है, आप बीच में से बैठोगे आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले पहले वाले वीडियो को देखो, शुरू से करो। शुरू से करने में मज़ा आता है, शुरू से देखने में मज़ा आता है। ठीक है, ओके।